तो ये तो कृपा भगवान की है, किससे क्या करवाना, किस परिस्थिति में करवाना वो तय करके बैठा है। हमने कभी नहीं सोची थी कि हम आए हो, आपने कभी नहीं सोची थी कि तुम हमें बुलाओ, फिर भी भगवान को बुलाना था, वो केंद्र बिंदु में लिख गया। हमने कभी नहीं सोची थी कि आप विराजमान हो। अच्छा, जीवन की पहली सोच है, हमने नहीं सोची थी, और तुमने भी कभी नहीं सोची थी कि हम बैठे। अब हम भी नहीं सोच पा रहे कि तुम कब तक रहो हमने। अब जाने कब तुम्हारे दर्शन होने, वो कितनी तुम्हारी याद आए वो हम जान सकते हैं। तुम्हें ना आए, तुम्हें भी ना आए वो मत आए, तुम्हें आए ना आए हमें सु आए। अरे तुम्हारे बिना तो क्या बता, साउंड वाले भैया ने बढ़िया अच्छा काम किया। तो हम जब जब कथा करेंगे तुम्हें याद जरूर करेंगे। तो ये किसी ने सोचा था ऐसे समन्वयता हो जाए? तो ये तो करवाने वाला भगवान है, करने वाला इंसान है। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, राजा इंद्र इतने अभिमान में आ गया, इतने अभिमान में आ गया कि अभिमान में आकर के राजा इंद्र ने, हमें लगता थोड़ी सी बात सब सद गई, हल्की हल्की कम हो गई, क्या नहीं हुई? अब तो हो गई। राजा इंद्र ने श्यामंतक नाम के बड़े बड़े मेघों को बुलाया, बोले जाओ ब्रज में करो बरसात। देखे ये कौन है, ये कान्हा। अब का पता हो तो कि जिनने तुम्हें मंत्रालय दो जी आए भी, उन्हें कहा बताओ कि हमारे बाप बैठे होते हैं। अब बाप मतलब पिता, पिता मतलब भगवान, भगवान मतलब भगवान विष्णु, विष्णु मतलब कन्हैया जी। ब्रज में भाई बरसात, पूरे ब्रजवासी हते कछु सलैया बाय हते हुए में आपस में चर्चा करने लगे। हमने कही थी नहीं करो गोवर्धन की पूजा, नहीं मानी, हो गई अब्बा, हो गई आफत। हमने कही थी नहीं करो, नहीं माने। कान्हा के चक्कर में आकर के गोवर्धन की पूजा कर डाली। अब देखो भगवान को भी दोषी बना दिया सबने। पहुंच गए, निकल ले कनुआ, ओ पतवनुआ निकाल। 56 प्रकार का भोग खुद खा लिया कि गोवर्धन को खिलाया कोई पता नहीं। निकल बाहर। भगवान निकले, बोले क्या बात है? हमने कहा था कि सोच विचार के कोई काम करो, तुमने बात को नहीं माना, ठान ली अपनी। हम कच जा रहे थे, महीना 2 महीना बाद करियो, नहीं माने, गोवर्धन पे पहुंच गए। अब लोग राजा इंद्र पे कर रहे बरसात। भगवान बोले हम क्या करें? वो वास्तव में भगवान ने भी ठीक कही, अब हम क्या करें? हमारे मन में आई, हमने कर लो, अब बीत तो गई, अब तुम भी बीते हो, हम भी बीते, अब तुम निपटो हम निपटे। हाँ, अब जब बीत तो गई है, जा भी ठीक के बोले बीत तो गए। भगवान बोले तुम भी तैयार रहते तो हम भी तैयार हो गए। हमने कौन तुम्हें कछु पहले तुमसे पूछ ली थी, अब तुमने भी कह दिया था, हाँ तो फिर चलो अब निपटो। सबरे ब्रजवासी बोले अब कहां से निपटो, अब तो कुछ देर के बाद मरने वाले, डूब जाएंगे, इतने बरसात हो रही है, यमुना उफान पे आ गई है, अब तो जीना भी मुश्किल पड़ जाएगा। भगवान बोले चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं बैठा हूं। अहिमे वा समे वाग्रे नान्यद यत्सत् परम पश्चात हम यदे तच्च योग शिष्येत सोच। कैसी बात कर रहे हैं? तुम्हारे लिए बैठा हूं, रक्षा करूंगा। चलो चलते हैं गोवर्धन। गोवर्धन जाने लगे। अब भगवान ने मन में रास्ते में विचार किया कि अगर मैंने डायरेक्ट जाकर के गोवर्धन पर्वत को उठा करके अपनी छुंगली पर धारण कर दिया तो ब्रजवासियों का शक सही में जाहिर हो जाएगा कि ये भगवान है। भगवान तो उठ करके पहुंच गए गोवर्धन के पास। अब बरसात कैसे करें? अब पर्वत को कैसे उठाएंगे? डायरेक्ट उठा लें तो गांव वाले बैठे। भगवान ने मौका देखा, सबरे ब्रजवासियों से कहा कि तुम पीछे हो, मैं आगे आ रहा हूं। सबरे ब्रजवासी बोले लल्ला तेरी बात है गई कि ना है गई, बता दे जल्दी से, नहीं तो मरे जा रहे आधे घंटा में।
भगवान बोले चिंता मत करो, गोवर्धन ने मेरे कान में एक मंत्र को फूंक दिया है, अब मैं इस गोवर्धन पर्वत को अपनी छुंगली पर धारण कर। बताओ साहब, 21 किलोमीटर के गोवर्धन का भगवान अपने नाखून पे धारण करें। अब बताओ भगवान से बड़ा कौन है? अगर छोड़ देते तो हम कह रहे मैं सलैया के को न बच तू, सलैया बाई भी हते, हम भी हते होते, हम भी तो हते मई भाई। जब कौन कौन गाँव हते सीधा ब्रज, पहले नहीं है तो टीकमगढ़ जला, झांसी जला, जो कछु नहीं है तो पहले तो सीधा। अब सुनो, भगवान ने जैसे उठाओ सो सबने अपनी अपनी लठियां ले लेके पहुंच गए, सबने अपनी अपनी लठियां लगा दे, लगोदियां लगा दे। कछु जनन ने बेड़ा लगा दे, बेड़ा जाना बुंदेलखंडी बेड़ा नहीं जाना? ओ भैया पोर में लगत जोन बेड़ा, बाहरी आदमी खनेंगे पतो बेड़ा का को। बड़ी बेचिंत स्थिति, भगवान ने जाकर के गोवर्धन पर्वत को धारण किया। धारण किया जैसे ही भगवान ने छुंगली को नीचे किया वैसे ही सटपटाने लगा गोवर्धन। फिर भगवान ने पकड़ लिया। होते 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 ब्रजवासियों को अपने आप में अभिमान आ गया, कछु हम तुम भी हते, अरे जे थोड़ी साधे वो तो जाको अपन उन्हें लठियां लगा सुबह सदगो गोवर्धन। भगवान बोले अच्छा हमारा तीर हम ही पे चला रहा है, कोई बात नहीं बेटा ठहर जाओ, सुनो। हो गए भगवान शुरू। अरे हमारा तो मन कर रहा है छुंगली को नीचे कर दे। सबरे बोले हो कर दो, का दिक्कत है, कौन सा तुम पर्वत धारण कर दे, बोले हो। भगवान ने कही बेटा पता तो अबे परे, अगर चुंगली नीचे करे ना तो चटनी बहुत अच्छी बने, कोई लाल चटनी कोई कारी चटनी। पर्वत गिर तू, इतनी मनुष्य थे उसमें, तो हार तो मिलने नहीं है। पर्वत गिरता धम, चटनी बगल से उड़ती सीधी। भगवान ने छुंगली को नीचे किया, वैसे ही ब्रजवासियों की लाठियां चटपट 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 करके टूट गई। गोवर्धन गिरने वाला था, सबरे ब्रजवासी चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान बोले और कह लो। अरे बोले पहले तो बचाओ जब तो कछु के। भगवान ने फिर से गोवर्धन पर्वत को धारण किया। सब ब्रजवासियों का अभिमान शून्य हुआ। जैसे आज राजा इंद्र हम सबको परेशान कर रहे हैं, बरसात कर रहे हैं, राजा इंद्र की ये सोच थी कि आज कथा ना हो पाए, लेकिन हम सलैया वालों ने उनको भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि हम तो भगवान के सच्चे भक्त हैं, लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं। कोई पूछ दे तो कह देना हम भी गांव सलैया माफ वाले। हम लोगों ने बता दिया तो अंत में देखो बंद हो गए। 7 दिन 7 रात बराबर बरसात हुई। राजा इंद्र ने पूरी प्रतिज्ञा की, लेकिन कुछ भी बालमाग का राजा इंद्र नहीं कर पाया। और जब कुछ भी बालमाग का राजा इंद्र नहीं कर पाया, तब तदंतर कालीन के साथ बरसात खूब भारी भयंकर भयावर हुई। और बरसात के भारी भयंकर भयावर होने के बाद राजा इंद्र थक गया। और जब राजा इंद्र थक गया तो भगवान की शरण में पहुंच गया और कहने लगा अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हर्नि सम्मया दासोऽयमिति मां मत्वां क्षमा। हे प्रभु, हमारे सभी अवगुणों को, हमारे सभी अवकार को क्षमा करें और हम सबको नई ऊर्जा प्रदान करें। भगवान ने क्षमा कर दिया। क्षमा करके भगवान वृंदावन लौट आए। अब कभी गोपवाल वाले भगवान को सतावें और कभी भगवान भी गोपवाल वालों को सतावें। भगवान और राधा रानी का बड़ा अनन्य प्रेम था, बड़ा। भगवान खूब आनंद ले गए।